नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए साइंस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरह से दिया रहता है, एक साइड हिंदी में और एक साइड आपको अंग्रेजी में भी उसी क्वेश्चन को दिया रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल, वर्चुअल, सिंपल, नन ऑफ दीज। तो क्या होता है, जिस इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं यानी काल्पनिक बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन में दिया गया जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंगों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो आप यहाँ पर इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो क्या होता है, पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है। तो कोई व्यक्ति अगर विश्राम अवस्था में है तो उस समय उसका जो श्वसन दर होता है वो 15 से 18 प्रति मिनट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है सर जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, डाल्टन। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन का खोज करता थे वो थे सर जे थॉमसन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट के साथ अगर हमको ऑक्सीजन बनाना है तो इसके लिए हम क्या मिलाएंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना जो राय है, जो सलाह सुझाव है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो याद कर लीजिए इसको, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह CaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, हरित लवक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो सही है सही हो जाएगा केंद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो आपको पता होना चाहिए जल का जो अपवर्तनांक है वो होता है 4/3। इसी तरह से अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। सीधा सीधा प्रश्न यह है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 और उसके बाद है XH2O। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, डेनियल सेल में विद्युत अपघटित होता है। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको CNG भी बोलते हैं का मुख्य अवयव है, यानी CNG का मुख्य अवयव क्या है। मीथेन क्या होता है, CNG का मुख्य अवयव होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाली दृष्टि दोष है ना, यानी जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है तो उसमें जो दृष्टि दोष होता है वो कौन सा होता है। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पवन, जल और सूर्य ये तो नवीकरणीय स्रोत हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अनवीकरणीय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेट्रोल। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं। अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो इसको बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कवक से। तो ये फैलता है वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, दहन एक क्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, वियोजन, संयोजन। तो दहन क्या है, एक
ऑक्सीकरण क्रिया है क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? ऑप्शन में दिया है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है एवं उनका परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन 23, 12, 10, 11। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 11, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये बनेगा प्रकाशक केंद्र और फोकस दूरी के बीच यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इनमें से सही कौन सा है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल है। तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 32 बट्टे क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ से इसको ठीक है भाग देंगे तो ये कितना निकलेगा? 1.6 सेकेंड है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होती है। तो नियत चाल से अगर कोई वस्तु चलेगा तो उसका दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो ये होता है 3 परमाणु से जुड़ा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये हो जाएगा ऊष्माशोषी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है। तो ये इससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल होगा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन इसका बी सही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। क्या हो जाएगा? घटपर्णी। ऑप्शन इसका सी सही है। पित्त रस संग्रहित होता है, कहाँ से होता है? ये पित्ताशय से। ऑप्शन सी सही है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन बी सही है। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है, कितना है? O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। कितना है? 21%। तो ऑप्शन बी सही है। कीट की हानिकारक अवस्था है लार्वा। कोयले का ऊष्मीयमान है, कोयले का ऊष्मीयमान कितना होता है? 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम। अस्थाई चुंबक होते हैं, ये होता है लोहा, निकिल व कोबाल्ट की मिश्र धातु के। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वो है वेरिसेला जोस्टर। तो ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस का भी लेकर के आएंगे और गणित का भी लेकर आएंगे और रीजनिंग का भी। तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।